सलाम अलैकुम जी, सलामुना बखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा जी, आज हम आपको वेलकम कर रहे हैं हयाताबाद पेशावर से। इतवार का दिन है, सुबह सुबह तेज़ बारिश हुई थी, उसके बाद हल्की हल्की धूप निकली है, तो हम लोगों ने प्लान बनाया चुवले नाराज़े चीज़ू इतवार बाजार दा चलते हैं इतवार बाजार की सैर कराते हैं आप लोगों को। हम लोग जी रवाना हुए पैदल। हम लोगों से मुराद मेरी बहन, भाभी और मैं, हम तीनों औरतें जो है तो वो रवाना हो गई इतवार बाजार की तरफ। ये इतवार बाजार जी मेरे घर से लगता है 500 मीटर की दूरी पे, फेज 2 में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जी हम लोग वॉक भी कर लेंगे और साथ में सैर भी कर लेंगे। खखकुले अबाये पजान रावा चूले और अवान शू। मैंने और मेरी बहन ने अबाया पहना और मेरी जो भाभी थी तो वो कहती है जी मेरे से अबाया हैंडल नहीं होता, इसलिए मैं शॉल में ही जाऊंगी। मर्जी तो खुशहाल पागे क्यों गम खुशहाली हूँ। हर इतवार को ये बाजार यहीं पे इसी जगह पे कई सालों से लग रहा है, लेकिन हम लोग कभी भी नहीं गए। ये आज हमारा फर्स्ट विजिट है। हम लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे कि इतवार बाजार में आखिर होता क्या है। इतवार बाजार के करीब रहते हुए भी हम औरतें कभी इतवार बाजार क्यों नहीं गई? वो इस वजह से नहीं गई कि हमें जी बहुत ज़्यादा डराया गया था, और स्पेशली जो हमारे घर में काम करते हैं उन्होंने तो बहुत ज़्यादा हमें डराया था कि जी इतवार बाजार में बस कदम रखो तो आदमी आदमी, इधर देखो तो आदमी, उधर देखो तो आदमी, और इस तरह का बुरा हाल होता है जिसमें औरतें जो है तो वो शॉपिंग नहीं कर सकती। इन शॉर्ट मुंग तबेवे दस्ता सुदवस कार न दे कोर के पाराम के ने खा। आज भी जब हम तीनों आ रहे थे तो घर में जितने भी मर्द थे उनका दिल नहीं था, उनका बस नहीं चल रहा था कि किस तरह हमें घर में बांध दे और हम लोग इतवार बाजार को ना जाएं। माँ वर्लवी माँ सर वो कार निश्त दे। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर और मैंने जाके जी कंटेंट बनाना है। मैंने जाके जी लोगों को दिखाना है कि हमारे पेशावर के इतवार बाजार में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। वह हमको खफा किए गया को खुशहाली गया खुदा नदा दे लाड़ा टाटा बाय बाय। बस जी बहन को भी साथ में लाया, भाभी को भी साथ में लाया और हम लोग निकल पड़े इतवार बाजार की तरफ। अच्छा जी, इतवार बाजार की चारों साइडों पे आपको इस तरह का कुछ हाल नजर आएगा, गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। अच्छा, ये तो इतवार बाजार की पार्किंग है, लेकिन मेन रोड पे भी आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। हम लोग इसके बैक साइड से एंटर हो रहे हैं क्योंकि हमें बताया गया था कि यहाँ पे रश थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वो तो फिर बाद में अंदर जाके हमें पता चला कि नहीं जी हमें गलत बताया गया था। इस साइड पे लगते हैं जी सारे जूतों के स्टॉल, सारे जो कंबल, रजाइयाँ, तकिए वगैरह होते हैं उन सब के स्टॉल्स इसी जगह पे थे, और सबसे ज़्यादा रश जो था वो इसी जगह पे था क्योंकि सब ने अपने लिए विंटर्स की शॉपिंग करनी थी। आओ खड़ा तो बैठू है था बादल तक रख ले रे। टॉमी वाला da pastor kerur Dami wala kwa wala. Dayo. Napanso. मुदादे सलसल से याद है यार। अच्छा जी, ये सारे सेकंड हैंड शूज़ हैं। इसमें जो प्राइसेस हैं वो जूतों के कंडीशन के मुताबिक बताई जाती है। साइड पे जो बहुत ही बुरा हाल था, काट का बाड़ो, तो वो 100 रुपये पे आपको एक जोड़ा मिल रहा था, और ये वाले ये 500 डिमांड कर रहे थे, लेकिन अगर आप बार्गेन करते तो ये प्राइस लेस कर देते हैं। इस एरिया में सारी रज़ाइयाँ, तकिए, मैट्रेस, फोम, हर किस्म की चीज़, कंबल आपको यहीं पे मिलते थे। इस जगह की मैंने ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाई। द रीज़न इसके यहाँ पे औरतें थोड़ी ज़्यादा थी तो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो मेरे हाथ में मोबाइल देख के इस चीज़ को माइंड कर रहे हैं। औदादी जी मंजिले, जिनका इंग्लिश नाम है चूरोज, और ये मंजिले यानी चूरोज यहाँ के लोगों की फेवरेट डिश है। मंजिले खलो खुलने के
3 جوړې پاسله 2 جوړې سلا 3 جوړې سلا پاسل سلا जुराबों का एक ढेर लगा हुआ था और ये सारे जो थे ये नए थे क्योंकि ये 3-3 का पेयर था। छोटे साइज़ वाले जो थे तो वो 100 में आपको 3 जोड़े मिल रहे थे और बड़ों वाला जो था तो वो 2 जोड़े आपको 100 रुपीज़ में मिल रहे थे। दा pasó? باجي ان شاء الله خد جوړه خدي کې ودام دي دا ما سره رشتہ څنګه مې تاسو کوم چې ته ما پسو شاء الله بس جوړه और ये जूता यहाँ इतवार बाजार में 1200 रुपए का देखकर मेरा दिल टोटे टोटे हो गया क्योंकि मैंने अपने लिए सेम यही जूता बाहर से मंगाया था जो कि मुझे पड़ा था पाकिस्तानी 13,000 रुपए का। दिन अपसरा बाने वल्ला दा इतवार बाजार डर खाना लगी दवा मूड डाला सख्त खराब खड़ा ولا 300 شابه دیخوا پادریسوا شابه په 300 यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रांड्स के जूते नज़र आएंगे। जैसे ये देखिए ज़ारा के जूते हैं, यहाँ पे आपको नाइकी के जूते मिलेंगे, एडिडास के मिलेंगे, आपको गेस के मिलेंगे, साशी, प्यूमा, डिफरेंट ब्रांड्स के जूते जो हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे। इन जूतों में कुछ ये होता है कि वो यूज्ड होते हैं और कुछ जूते ऐसे होते हैं जो कंपनी की तरफ से उसमें कोई डैमेज होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, वो वाले जूते होते हैं। ज़ाहिर है जो कंपनीज होती हैं, जो ब्रांड्स होते हैं वो डिफ़ॉल्टेड शूज़ जो है तो उसको सेल आउट नहीं कर सकते, तो वो इसी तरह कंटेनर्स भर के डिफरेंट कंट्रीज़ में बेचते हैं और वो फिर इस तरह इतवार बाज़ारों में, रेडियो में और ठेलों पे वो ओने पोने बिकते हैं। और यहाँ पे आपको जो बिल्कुल ब्रांड न्यू शूज़ मिलते हैं, जो डैमेज भी ना हो, जो कि यूज्ड भी ना हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू हो, तो वो अक्सर वो वाले शूज़ होते हैं जो कि चाइना मेड होते हैं। चाइना डिफरेंट ब्रांड्स की कॉपीज़ बनाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। تاسو ولې ملاړی مالا ټینشن نه نو ته ویډیو جوړې ته نه ده پر ولاړ ایسا ته ور مری خو کوم یا غنو جوړی نه لا کوټ څنګه ده ये अब सारे वो शूज़ हैं जो कि चाइना मेड हैं। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है लेकिन है चाइना की कॉपी। इसमें आपको फिला के शूज़ मिलेंगे, आपको स्केचर्स मिलेंगे, आपको गुची के जूते मिलेंगे, आपको यहाँ पे गेस के जूते मिलेंगे। ये सारे चाइना मेड हैं।
هذا كم يوم لقوا أخذ هذا؟ كان زمان قليل. पायल माय लगतूर अमलुकम जमा पटोल कोर के खालिदा तुर अमलुक चिदीदा जमा खोखती और मैं यहीं पे रुकी थी अपने लिए ये छोटे आई डोंट नो कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन ये छोटे साइज़ वाले काले अमलूक जो होते हैं ये लेने के लिए मैं आ गई यहाँ पे भी जी आपको डिफरेंट किस्म के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मिलते हैं। क्वालिटी कुछ ज़्यादा हाई फाई या हाई एंड की नहीं थी, बस ठीक था, नॉर्मल थे। ये वाली चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी। मैंने हर किस्म के जो ड्राइड फ्रूट्स होते हैं ना वो देखे हुए, लेकिन ये इसकी मुझे समझ नहीं आई थी। फिर मुझे बताया गया था कि ये ड्राई खरबूजा है, यानी उच्छे व खटके रहे वम खटके से दचानी खोखन द उच्छे व खटके वम पके लाफू खुरिया शक्ल ऑर्डर खाना कारी खुदा चेचा खोखती हुई। ये जी यहाँ पे ये जीरे वाला बैठा हुआ था इतना बड़ा खाना लेके। अच्छा, हर जगह के अपने प्रॉपर सेक्शंस बने थे, मतलब अब ये सारे मसाले शुरू हो गए। यहाँ इनके पास किस्म किस्म के मसाले थे डिफरेंट। ये दूसरा भी इसके साथ मसालों वाला बैठा था। हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी, नूडल्स, मैक्रोनीस, पास्ता से लेके चावल दालों तक। साथ में जी ये फ्रेश चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही थी, पपाया, कीवी और ये कोकोनट ना बाजी भाईजान ला बने ना खले। और ये पर्तुगाखुन वाला आपको पेशावर के हर कोने में नजर आएगा। शहद का स्टॉल भी लगा हुआ था और यहाँ पे भी जी डिफरेंट किस्म की चीज़ें मिल रही थी, दलिया भी मिल रहा था आपको। और ये कितने ज़मानों के बाद जी मैंने यहाँ पे दंदासा देखा। पहले तो जी ये मस्ट होता था कि रात को इसको भिगोने और सुबह से दांत साफ करने। ये यहाँ पे सेल हो रहा था, तो इसका मतलब है कि अभी भी लोग इसको खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो बाजार के जिकम शीज़ुन अस्तासो व मोगुमान की मनी आगा शीज़ुन बहम ताउस्ता महिलाउशी। ये जी यहाँ पे किस्म किस्म के अचार थे और इनका अचार मेरे ख्याल में काफ़ी फेमस है, इसलिए कि हम जो जिस टाइम गए उस टाइम भी काफ़ी रश था। और इस भाई का एक कंटेनर जो था तो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका था, मतलब वो खाली हो चुका था। 20 ग्राम साथ में खड़े भाई साहब ने जी मूंगफली की प्राइस पूछी तो उसको बताया गया कि 1200 रुपए किलो है। भाई साहब ने कहा कि कुछ गुजारा करो, तो शॉपकीपर कहते हैं कि जी ये बिल्कुल सफा सुथरा है, बस डायरेक्ट खेट ला अच्छा हुआ। अच्छा, इन दुकानदारों की बातें जो होती हैं तो वो बड़े मजे की होती है। और जी खूबसूरती का सामान भी यहाँ पे बिकता है, डिफरेंट चीज़ें थी। हर कोई जो था वो 30, 20, 40, 50 रुपए का था। और आपको जो ये मैंने स्टार्ट में लिपस्टिक दिखाई ग्रीन कलर की, ये हम लोगों ने बचपन में बड़ी यूज़ की है। देखने में ये ग्रीन होती है, लेकिन जैसे ही आप इसको लिप्स पे अप्लाई करते हो ये रेड हो जाती है। लॉन्ग कोट्स की भी यहाँ पे एक ह्यूज वैरायटी थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि बहुत ही ज़्यादा यूज्ड थे, मतलब डेर मखलू का ना जिजाना। लेकिन जिनको पहचान होती है और जिनके दिल का जोर होता है वो यहाँ से भी अच्छे अच्छे पीस उठा के ले जाते हैं, ड्राई क्लीन करते हैं। और फिर वल्ला अगर किसी को पता भी चले कि ये इन्होंने लंडे से खरीदी है या इन्होंने ब्रांड से खरीदी है। अब हम जी एंटर हुए इतवार बाजार के सबसे बेस्ट पोर्शन में। यहाँ पे रश भी कम था। यहाँ पे मैंने गोश्त की दुकान भी देखी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये गोश्त ज्यादा फ्रेश और अच्छा नहीं लग रहा था। दुकान मौजूद है तो इसका मतलब है कि लोग यहाँ से खरीदते भी होंगे। इतवार बाजार में जगह जगह आपको इस तरह की लासगाड़ियाँ, इसको आई डोंट नो कि उर्दू में क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग पश्तो में इसको लासगाड़े बोलते हैं, ये नज़र आएंगे। ये इसलिए होते हैं जिस तरह बड़े मॉल्स में या शॉपिंग प्लेसेस में ट्रॉलीज होती हैं, आप उसमें चीज़ें रख के उसको कैरी करते हो। इतवार बाजार की ये ट्रॉलीज हैं। ये वाली ट्रॉलीज आपके साथ ये बच्चे चलाते हैं और फिर ये सामान अगर आप पैदल आए हुए हैं तो ये घर तक लेके जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको चार्ज करते हैं। और अगर आप गाड़ी में आए तो गाड़ी तक ले जाने के जितने पैसे बनते हैं वो आपसे चार्ज करते हैं। वाला चालू ना बस तक हुआ अगर दाखिल पाराम देगा ना दाज़या वाला इसका वाला प्राण वाला
दाएमा दाएमा ये चरगान वीडियो के खुदा से खाई चुमड़ी दी दस्तड़ी दी हाँ वीडियो। यहाँ पे आपको देसी मुर्गियाँ भी मिलती हैं, आपको फार्मी मुर्गियाँ भी मिलती हैं। चूँकि आज फर्स्ट टाइम इतवार बाजार गई थी और मैंने इतवार बाजार का एक एक कोना जो है तो वो चेक किया और उसकी वीडियो बनाई है। इतवार बाजार में जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी मिलती है वो है जी यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल, जो कि आपको मार्केट रेट से कम मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि हर किस्म की वैरायटी आपको एक ही जगह से मिल जाती है। जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं हर एक चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। मशरूम्स, लेटस, ब्रोकली सब आपको यहीं से मिलेगा। दा बचे सिंह वर के पवन की 350 वीडियो जोड़ो मैं यूट्यूब ला पवन की पाव पर 350 और किलो 1200 दाखो बेखदी खो जोड़ लग छोड़ दी अंडो हो पके वल्ला पूरा फार्म हुआ अब आगा रंगी दर्जनी सोच बाजार की दिया पस्तो दर्जन वाला क्या रो रहा 360 रुपया तो इतवार बाजार में मेरा फेवरेट सेक्शन जो था वो ये वाला था, जहाँ पे ये प्लास्टिक की चीज़ें वगैरह भी मिल रही थी, फ्रूट्स भी थे और आपको सब्जियां भी मिल रही थी। और यहाँ पे जी थोड़ा सा सुकून भी था, इसलिए कि खाली औरतें ही यहाँ से शॉपिंग कर रही थी, मर्द थोड़ी कम क्वांटिटी में यहाँ पे थे। ना शक्ल पके वाला पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन जितनी ज्यादा भूख आपको बाजार में शॉपिंग करते हुए लगती है उतनी भूख आपको कभी भी नहीं लगती। और हर अच्छी और गंदी चीज देखकर आपका दिल चाहता है कि इसको खरीद के मैं खा लूं। वैसे इनके जो आलू वाले पकोड़े थे वो बहुत ही ज्यादा मजे के थे। हमने इतवार बाजार में जितनी भी खाने की चीजें खरीदी थी उसमें खाली यही वाली शॉपिंग हमारी अच्छी थी, बाकी खुवल्ला तो शहजावा तो 1.5 सफा दाम नो। अच्छा वैसे नॉर्मली इस तरह रश वाली जगह में लोग कहते हैं कि खाना पीना जो होता है तो वो अवॉइड करना चाहिए, इसलिए कि मिट्टी धूल वगैरह उठती है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती कि जी बारिश हुई थी और कहीं से भी किसी भी किस्म की मिट्टी नहीं उड़ रही थी, तो हमने अपने दिल को तसल्ली दी कि खैर बस आज का दिन है, इंजॉय कर लो। और ये सारा खाना पीना जो है पता नहीं फिर लाइफ में मौका मिलता है कि नहीं, तो बस थोड़ा अखलास हम हर चीज़ नदरज बीसते हो पजड़ा मो सरमान नो प्रेखा हो चिसा मो कतल आगश्तल मो खोड़ल मो। لا 10 रुपये
टिकट नो मैजिक दत्ता ब्याटीला फुल कड़ा में खुद अभ्यावला राग ममण बारा में और नीम किलो मड़े बस पड़ेगा द चो वाला मामा में सही हुआ। चाय वाला स्टॉल भी नजर आ गया, लेकिन वहाँ आसपास खाली आदमी थे, इसलिए जाने की हिम्मत नहीं हुई। नूर में देख के मैं खिचड़ी लेता 100 रुपए वही ख्याल लग डिस्काउंट होगा। तो पूरी जिस तरह हमारे पंजाब लाहौर में शकरकंदी फेमस है, वहाँ के लोगों की फेवरेट डिश है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शकरकंदी जो है तो वो इधर केपी साइड पे नॉर्मली नहीं मिलती जितनी कॉमन वो पंजाब साइड पे। सेम उसी तरह ये कचालू वाला चाट यहाँ केपी में तो आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन ये आपको पंजाब में नहीं मिलता और यहाँ के लोगों की ये फेवरेट डिश है। अच्छा जी, ये यहाँ पे दोपहर का टाइम था तो खाना वगैरह जो था तो वो भी मिल रहा था। और ये अच्छा, दूसरी ये बात कि अगर आप समोसा ले रहे थे तो 100 रुपीज़ की प्लेट, कचालू चाट ले रहे थे तो 100 रुपीज़ की प्लेट, लोबिया ले रहे थे तो 100 रुपीज़ की प्लेट, ये मिक्स सब्ज़ी ले रहे थे तो 100 रुपीज़ की प्लेट। मतलब हर चीज़ का एक फिक्स रेट था 100 रुपये। समोसे देख के हमें बड़े अच्छे लग रहे थे कि इनके बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए, इसलिए कि थिन क्रस्ट वाले समोसे थे, लेकिन वल्लाह सबसे बेकार जो थे ना तो ये समोसा चाट था। मे बी उधर खाते हुए अच्छा लग रहा हो, लेकिन हम लोग इसको पैक करके घर लेकर आए थे और हम लोग ने जब घर में ट्राई किया था वो टोली मुँह विश थे, तुमरा बेकार है भी, मतलब किसी ने इसको मुँह भी नहीं लगाया, इतना ये बेकार किस्म की समोसा चाट था। चटनी सरे अमरफली सेहत का खजाना, डायबिटिक लोगों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लोगों के लिए बेस्ट है। गंदा ना 10 या पखैया अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे मैंने आज फर्स्ट टाइम देखी और इसको गंदाना कहते हैं। पहले मुझे लगा ये शायद कचालू का चाट है, लेकिन मुझे बताया गया कि नहीं जी ये गंदाना है। और ये बेसिकली जो अफ़गानी लोग होते हैं वो इसके पराठे बनाते हैं, सैलेड में भी डालते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। जिस तरह हम आलू वाला पराठा बनाते हैं तो अफ़गानी लोग इसका पराठा बनाते हैं और इसको बुलानी कहते हैं, मतलब उस पराठे को बुलानी कहते हैं। और इसका टेस्ट बिल्कुल लहसुन की तरह होता है और कुछ लोग कहते हैं कि ये लहसुन वाली, मतलब जिस तरह स्प्रिंग अनियंस होती है ना, हरी प्याज, उसके वो पत्ते वगैरह होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये लहसुन का साग है। खिलौनों के बेतहाशा स्टॉल्स थे, लेकिन चूंकि हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, ना ही हमारे साथ कोई बच्चा आया था जो जिद करता कि जी मैंने हर स्टॉल पे जाना है, इस वजह से मैंने जस्ट एक ही स्टॉल की वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस किस्म के टॉयज़ यहाँ पे मिलते हैं। फाइनली हम लोग पहुँचे जी उस सेक्शन में जो हम औरतों का सबसे फेवरेट होता है और वो होता है बर्तनों वाला सेक्शन। किस्म किस्म के बर्तन यहाँ पे थे, कुछ टूटे हुए थे, कुछ नए थे, कुछ एंटीक थे, ऊपर नीचे सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, आपने अपने लिए इसको छांटी करना है। मेरे घर में 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने इतवार बाज़ार से ली हैं और वो जब भी मैं किसी मेरे पिक्चर में या वीडियो में नज़र आ जाए तो सब मेरे से पूछते हैं ये आपने कहाँ से लिया, ये आपने कहाँ से लिया, और मैं उनको बहुत प्राउडली कहती हूँ कि जी ये मैंने इतवार बाज़ार पेशावर से लिया। अच्छा, मैं इतवार बाज़ार पेशावर से जब मुझे कोई क्रॉकरी वगैरह लेनी हो, कोई आइटम लेना हो, तो मैं फिर जो अम्मी के घर में लड़का काम करता है वो चला जाता है स्टॉल्स पे जाके, फिर वो वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल में फिर मैं जी चीज़ें देखती हूँ जो मुझे पसंद आ जाए उसको कहती हूँ कि ये मेरे लिए ख़रीद लो। वाला चादर 1012 जी जी सर, ना 100 रुपये हो गए वीडियो।
صور के 15 تاسو ته څه عجیبه خبرې کوي لګي फरेल तशा रहा है زمان لاس उल्टा देखिए दा نه تاوان بنا नाना कम नाही केली काटाना पुरत एवढे वेस आहे नवडे अच्छा, यहाँ पे डेकोरेशन वाली शॉप भी थी और ये वाली यूज चीज़ें नहीं है, ये सारी नई चीज़ें, मतलब कुछ प्रॉपर शॉपकीपर्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आपको खाली थ्रिफ्ट वाली चीज़ें ही मिले, आपको नई चीज़ें भी मिलती हैं। और ये जी बंचेस थे डिफरेंट 1000 रुपीज़ के, आपको 6 कोई से भी आपने अपनी मर्ज़ी के बंचेस उठाने हैं वो आपको मिलेंगे। ये एक और जी डेकोरेशन वाली शॉप थी जिसमें खाली शीशे ही मिल रहे थे। कापून एवढा 100 रुपये दाना, 100 रुपये दाना, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये दाना, 100 रुपये कप, 100 रुपये। एंटीक चीज़ों का भी ये एक स्टॉल था और यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के एंटीक्स मिल रहे थे। इस टाइम दुकानदार अपने लिए जी ये लोबिया का सालन लेकर आए, साथ में रोटियां लेकर आए और इसको देखकर एक दफ़ा फिर मेरा दिल चाह रहा था शिराजा उस दाउख हुआ। इतवार बाजार में जी मुझे ये एक आटा गूंदने वाली मशीन भी नजर आई। जब मैंने इसकी कीमत पूछी तो मुझे बताया गया कि जी 18,000 की। एयर फ्रायर भी पड़े हुए थे, इस्त्रियाँ वगैरह भी पड़ी हुई थी। बस मैं खाली ये सोच रही थी कि इतने महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज्ड कौन खरीदेगा। यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी है, लेकिन ये स्टॉल लगा हुआ था, ये शॉप थी जिसका मतलब था कि लोग यहाँ से ये चीज़ें भी खरीदते हैं। और यहाँ पे जी ये कुछ हॉट बैग्स पड़े हुए थे और इन हॉट बैग्स को भी स्वेटर पहनाए गए थे ताकि इनको सर्दी ना लगे। अच्छा, मुझे एक फ्रेंड ने किस्सा सुनाया था कि उनकी एक रिलेटिव थी जिन्होंने बेड में अपने साथ ये हॉट बैग रखा हुआ था, वो फट गया और जिसके बाद वो सारी जल गई। बस वो दिन आज का दिन मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये है जी पेड़ा का चालान। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि हम लोग इसको गोश्त में पकाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। कभी मैंने पकाई नहीं है, पकाऊंगी तो फिर आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी और रिव्यू भी कि ये खाने में किस तरह लगते हैं। अच्छा जी, ये हमारे फेमस अमरसे हैं। अब जी हम लोग अपनी ट्रॉली में जो जो चीज़ें हमने ख़रीदी हैं वो डाल के और हम लोग घर की तरफ होंगे रवाना। अच्छा, ये ट्रॉली वाले को आप अपने साथ लेके फिर सकते हैं पूरे इतवार बाज़ार में, लेकिन बस हमसे ये गलती हुई कि हम लोगों ने जिस बंदे से सब्ज़ी ली उसी के पास रखवा ली थी और फिर हमने इस बच्चे को कहा कि जी 1 घंटे बाद आना, तो हम लोग सामान रेडी में रख देंगे और फिर घर की तरफ होंगे रवाना। अच्छा जी, इतवार बाज़ार में हमारे लगे 3700 रुपीज़, उसमें से 3000 की जितनी भी आपको रेडी में सब्जियां नज़र आएंगी ये सारी 3000 में आई थी और 700 रुपये के जितने भी हम लोगों ने खाने खाए वो सारे 700 रुपये में। कहने का मकसद ये था कि हम लोगों ने बहुत थोड़े से पैसे खर्च करके बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है। और हम लोग जब घर आए और हम लोगों ने हिसाब किताब किया तो हमें बहुत ज़्यादा बचत हुई इतवार बाज़ार से ये सब्जियां ख़रीदने में। अच्छा, मैंने अक्सर ये लोगों को कहते सुना है कि जब आप कहते हैं ना कि मैं इतवार बाज़ार से शॉपिंग करती हूँ तो लोगों के जहन में यही आता है कि जी बस ये लंडे की चीज़ें खरीदते होंगे, वहाँ खाली जूते और कपड़े ही लंडे के मिलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतवार बाज़ार एक बहुत बड़ी दुनिया है।
जिसमें आपको रोज़मर्रा की इस्तेमाल की हर चीज़ फ्रेश मिलती है और वो भी कम कीमत पे मार्केट के मुकाबले में। तो अगर आप लोग भी अभी तक हमारी तरह इतवार बाजार नहीं गए और आपके जहन में यही है कि इतवार बाजार में खाली लंडा ही मिलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतवार बाजार में जिस तरह की सब्जियां और फ्रूट्स मिलते हैं वो आपको बाहर कहीं से भी नहीं मिलते। अच्छा, हम लोगों ने ये किचन रोल्स भी खरीदे जो कि बाहर 500-600 का एक रोल मिलता है और यहाँ से हमें 150 का एक रोल मिला। चले जी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसको यहीं पे करते हैं एंड। खैर से मैं पेशावर आई हूँ, एक हफ़्ता अब यहीं पे रहूँगी और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान। और हाँ, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपका इतवार बाज़ार में फ़ेवरेट सेक्शन कौन सा है।